मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ समीना और मेरे साथ है गुलफिशा। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे पीस यानी शांति पर। जी हाँ दोस्तों, किसी कवि ने आज विश्व गंभीर और अशांत स्थिति पर विचार करते हुए लिखा है, जान पड़ता है सब संकट विसार कर, मानव है नाश के कगार पर, जागी है उसमें पाक्षिकता और बधिकता, देखता नहीं है कुछ वृद्ध बाल, सबके लिए है काल, दस्यु समघात में है खड़ा, लज्जा नहीं आती है आत्मिक के हनन की। सचमुच में आज मनुष्य विनाश के कगार पर खड़ा मृत्यु की गोद में धड़ाधड़ चला जा रहा है। उसे आज केवल स्वार्थ के बिना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ भूल चुका है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व एक बहुत अशांति की दौर पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि पीस यानी शांति के बारे में उनके क्या विचार है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शांति के ऊपर बातचीत चल रही है, तो और इसी पे हमने हमारी एक बाल साथी सानिया ने एक सॉन्ग बनाया है जिसका नाम है शांति सॉन्ग। अब मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो आके यहाँ गाना सुनाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं आज एक सॉन्ग गाने जा रही हूँ जो कि शांति पे है। आजकल लोग बिल्कुल अशांति रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग इसलिए बनाया ताकि लोग इसे सुनकर कुछ अपने ऊपर फील करें। एक बारी दे दे मुझे शांति मुंडिया, तू ना चाहे शांति मैं चाहूँ शांत मुंडिया, मैं भी शांत तू भी शांत हो जा मुंडिया, समाज को भी शांति रख मुंडिया, फर्ज अपने पर रख ले, शांत तो ये दुनिया बनी हुई है। मैं नियाज़ुद्दीन दरगाह के पास रहता हूँ, जंगपुरा मेट्रो स्टेशन नियर। मेरा नाम आमिन है। यदि हमारे आसपास दुनिया का कोई भी पूरा कुछ भी सुख शांति सब हो, फिर भी और शांति ना होना हमारे पास, तो हम सुखी से कभी नहीं रह सकते। शांति जैसे कि हम जहाँ पे भी रहते हैं तो हमारे आसपास कुछ पड़ोसी भी रहते हैं, तो जैसे हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ हम भाईचारा के साथ रह सकते हैं, और हम जो है ना अपने आप को समय देंगे ताकि हम जो है ना शांत रह सके, क्योंकि हम पूरे दिन ज़्यादातर लोग आजकल के लोग बिजी रहते हैं, तो हम जो है ना अपने आप को टाइम देंगे ताकि हम मन को शांत कर सकें। मज़हब के लिए अब लड़ाई ना हो, सोच में अब किसी की बुराई ना हो, हर किसी के लिए इस वतन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, आओ सजदा करें हम अमन के लिए, आओ सजदा करें हम अमन के लिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पीस यानी शांति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में शांति की बहुत जरूरत है। इस अशांति के कारण कई है। इनमें से मुख्य कारण ये भी है कि जो बड़े देश है वो अपने से कमजोर और निर्बल देशों पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी निजी शक्तियों और आवश्यकताओं को बढ़ाते ही जा रहे हैं। इस प्रकार आज हमारा पूरा विश्व कई भागों में बटा हुआ है, इसलिए आज विश्व की शांति अशांति की ओर बढ़ती जा रही है। तो आइए दोस्तों, पीस यानी शांति के बारे में बात करते हैं मिस्टर साद हमीद भैया से, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। साद भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ा। तो जैसा कि हम शांति के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे थोड़ी सी अशांति फैली हुई है हमारे दुनिया में या देश में, तो हम अपने जीवन में कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? समीना, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया है, और मुझे खुशी है कि आप
बच्चों को भी इस बात की फिक्र है और इस बात की चिंता है कि शांति क्या होती है और हम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। तो शांति बेसिकली समीना हमारा जो दिमाग है या हमारा, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टेट ऑफ कामनेस या हैप्पीनेस, हम जिस खुशी के तलाश में हैं और जहाँ पे हमें खुशी मिले, हमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आए, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम शांति की कोई एक परिभाषा नहीं है, हम शांति को अलग अलग तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बहुत आसान लफ्जों में, अगर हम बहुत आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि शांति एक हैप्पीनेस की स्टेट है, एक खुशी का एहसास है, एक सुकून का एहसास है जो हमारे मन को हमारे मन को मिलता है, उसको हम शांति कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और आजकल की, जाहिर है आपको भी पता है समीना कि आजकल की एक तरह से एक दुनिया एक रेस बन गई है, हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी दौड़ रहा है जी, लेकिन अपनी इस दौड़ में कहीं ना कहीं वो अशांति का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके जीवन में उसको सब कुछ मिल जाता है, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं शांति तो हमारी जिंदगियों से चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सब कुछ तो होता है जीवन में, लेकिन अशांति के साथ। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो वैसे देखिए, शांति, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो कुछ बातें समीना ऐसी होती हैं जो जिसमें हमें सोचने की जरूरत है। पहली बात तो ये है समीना, जैसे भी आपने बताया कि आजकल अशांति फैली हुई है और मैंने जैसे आपसे अभी बताया कि हर इंसान जो है कुछ न कुछ एक दौड़ में, एक भाग दौड़ में लगा हुआ है, कुछ न कुछ अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है समीना कि हम ना अपने आप से कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं अपने आप से हम ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं, है ना, कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें कम वक्त में। जैसे आजकल के मैं यूथ को देखता हूँ कि वो बहुत जल्दी में रहता है, हर चीज में पेशेंस की कमी है कि मैं बहुत कम वक्त में बहुत कुछ पालूं। तो उस भागदौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने आप से ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं। तो होता यह है कि जैसे अंग्रेजी की एक फिलॉसफी है कि ओवर एक्सपेक्टेशन इज अ हिंड्रेंस टू पीस एंड प्रोग्रेस, जिसका अर्थ यह है कि हम जब अपने आप से ज्यादा ही उम्मीदें लगाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारी शांति के लिए और हमारे प्रोग्रेस, हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहने की एक बाधा बन जाता है। तो मेरा सबसे पहला तो रिक्वेस्ट यही है, मैं और खासतौर से आप जैसे बच्चों से और यूथ से यही कहना चाहूंगा कि हर चीज का एक समय होता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं कि हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, जिसकी वजह से हम जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो जिसको हम कहते हैं ना कि ऐसे लक्ष्य तय करना जो मतलब प्रैक्टिकली अचीव ना हो पाए। तो जब वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे तो फिर हम परेशान होंगे, जब परेशान होंगे तो जाहिर है हमारी जिंदगी में शांति आएगी। जी भैया, तो जैसे कि हमारे गांधी जी थे, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे ना, तो उनके क्या विचार थे शांति को लेकर, आप बताएंगे? देखो बेटा, गांधी जी हुए या जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, और या वैसे भी आजकल की जिंदगी में जो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि शांति और पीस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो जाहिर है सबसे पहले अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का उनका कॉन्सेप्ट था कि भाई दुनिया में हर इंसान बराबर है और सबको बराबर का जीने का हक है ना। तो जब हम इस आइडियोलॉजी पे चलेंगे कि सब बराबर है और सबको जीने का हक है, तो फिर हम जाहिर शांति की बात करेंगे, क्योंकि अशांति से तो ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो वो जो अहिंसा के पुजारी इसलिए उनको कहा जाता है ताकि उनका ही मानना था कि देखो बेटा, ऐसा है कि उनका, गांधी जी का मानना था कि या एक फिलॉसफी भी है कि दुनिया में ना दो टाइप की पावर्स होती हैं, एक होती है फिजिकल पावर, एक होती है मॉरल पावर। फिजिकल पावर का एग्जाम्पल भी हमारे इतिहास में है, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि डिक्टेटर्स थे, जो इस तरह के शासक थे जिन्होंने जुल्म किया लोगों पे, है ना, और अशांति और जो है वो के भक्त थे, अशांति के को मानने वाले थे। तो उन्होंने टेम्परेरी टाइम के लिए तो या कुछ समय के लिए तो वो एक अच्छा बदलाव लेके आए, लेकिन आगे चल के उनका अंत अच्छा नहीं हुआ, है ना। और आज भी उनके लोग मानने वाले नहीं है। लेकिन कुछ दूसरे तरफ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शांति के जो पथ पे चले, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण हमारे महात्मा गांधी, या और बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं दुनिया के अंदर। तो जो शांति के पथ पे चले और जिन्होंने अहिंसा को त्यागा और शांति के पथ पे चले, जिनको थोड़ा समय जरूर लगा अपना मतलब समाज में एक बदलाव लाने के लिए, लेकिन जो बदलाव जब आया तो फिर एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि क्रांति आ गई, और वो क्रांति ऐसी आई कि उसने पूरा समाज बदल दिया। और उस बदलाव का जो अच्छा पहलू है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हम आज भी उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं।
तो इसीलिए है कि जो गांधी जी की शिक्षा है वो यही है कि देखो, गुस्से से, हिंसा से आप थोड़ा बहुत देर के लिए तो जो है आप चेंज या एक बदलाव ला सकते हो, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप एक बड़े लेवल पे और एक लार्जर लेवल पे अगर आप बदलाव लेके आए और एक सकारात्मक चेंज लेके आए, पॉजिटिव चेंज लेके आए, तो हमें अहिंसा के पथ पे चलना पड़ेगा। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जी, तो जैसे कि हमारे विश्व भर में 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है, ये बताइए। बेटा, विश्व शांति दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस बात को मानता है कि जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, वो शांति है। क्योंकि हम लोग सब एक, हम लोग मतलब भगवान ने हमें अलग अलग थोड़ी बनाया है कि तुम अमेरिकन हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम चाइना के हो, तुम जापान के हो, हम तो सब एक थे, है ना। ये तो हम मनुष्यों ने अपने आप को देशों में बांट लिया। तो जब ऊपर वाले ने हमें, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं जो है आपस में भेदभाव करने वाले। तो फिर जब बात आती है जोड़ने की, तो एक ही चीज है जो, अच्छा, अपन जब कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो अगर हम भाई भाई हैं तो फिर हमें एक दूसरे से शांति के साथ ही तो रहना होगा। अगर हम अशांति के साथ रहेंगे या हम एक दूसरे से लड़के और लड़के रहेंगे, तो फिर हम, जाहिर है, फिर दुनिया और बिगाड़ की तरफ जाएगी। तो अगर हमें दुनिया को बिगाड़ से रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें शांति का दूत बनना पड़ेगा। हमें शांति की जो अहमियत है, जो उसकी जरूरत है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को और सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूंगा कि एक दुनिया बहुत अच्छी है, इसको हम लोग और अच्छा बनाएं। आपस में देखिए, जाहिर है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर आपस में डिफरेंसेस होते हैं, उसको एक दरकिनार करें। एक दूसरे की कमियों के साथ हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। दो बात और है कि अपनी गलतियों से परेशान ना हो। एक किसी ने कहा है कि दुनिया में वही इंसान है जो गलती नहीं करता, जो कभी कुछ काम ही नहीं करता। तो इसलिए अपनी गलतियों से परेशान ना हो, काम करते रहें, गलती हो तो उनसे सीखें और उसको सुधारने की कोशिश करें। और आखिर में बस ये है कि ऊपर वाले पे यकीन रखें कि जब आपको जो मिलना है वो आपको मिलेगा, जिस वक्त पे लिखा है उस समय पे मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहें और अपनी एबिलिटीज में, अपनी स्किल्स पे और ऊपर वाले पे यकीन रखें। जो होगा आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि परेशानी कभी ऊपर वाले की तरफ से नहीं आती। और इसलिए और जिंदगी को एंजॉय करें, खुश रहें, अच्छा खाएं पिएं और अपनी जीवन को, जो एक बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की, उसको एंजॉय करें। जी, धन्यवाद, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे बेटा बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके माध्यम से अपने देशवासियों को कुछ संदेश दे सकूं। रूह का कोई रूप नहीं है, प्यार का कोई रंग नहीं है, इश्क मोहब्बत खुशबू जैसे कोई इन्हें छुपाए कैसे। अपनी मंजिल एक है, अपना रास्ता एक है, चेहरा जुदा सही खून तो एक है। हम सब एक थे, हम सब एक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पीस यानी शांति के बारे में। दोस्तों, अगर आज के समय में इंसान ये समझ जाए कि हर धर्मों में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है और हर सेवा में सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा की होती है, तो विश्व में हर जगह शांति ही शांति और उन्नति दिखाई देगी। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह बृहस्पतिवार शाम 4:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा समीना और गुलफिशा का नमस्कार। अमृत वाले खुद के रखवाले।